दोस्तों, रामायण काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शक स्वरूप महाग्रंथों में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक अनुपम महाकाव्य व स्मृति का अंग है। शास्त्रों के अनुसार यह अधर्म पर धर्म की विजय और धर्म के पुनर्स्थापना की कथा के रूप में वर्णित की गई है। रामायण में वर्णित राम का वनवास, सीता हरण और सीता की वापसी हेतु राम व रावण का धर्म युद्ध क्रमशः मेघनाद वध की स्वर्ण रूप से शोभित है। कहते हैं कि मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध अत्यंत दर्शनीय था, क्योंकि मेघनाद बहुत ही प्रबल योद्धा था। एक बार ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम के दरबार में कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। आइए जानते हैं कि ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा, मेघनाद को केवल लक्ष्मण ही क्यों मार सकते थे। दोस्तों, मेघनाद बहुत ही प्रबल योद्धा था। उसके जन्मोपरांत ही सृष्टि के संपूर्ण मेघों ने रोते हुए एक समान नाद किया था। तपस्विता उसका नामकरण मेघनाद हुआ। उसके पास नागपाश रूपी ऐसा शस्त्र था जिससे वह अदृश्य होकर राम लखन सहित पूर्ण सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार कर सकता था। वह भली भांति जानता था कि संसार में किसी की साधारण मनुष्य के हाथों उसका वध संभव नहीं है। दोस्तों, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की समाप्ति के उपरांत भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में सम्मिलित अनेक तपस्वी ऋषि मुनि आदि भगवान राम से मिलने हुए आशीर्वाद देने वहां पर उपस्थित हुए। उस समय मुनि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम से कहा, राम अपने रावण और कुंभकर्ण को मारा जो अति दुर्लभ था, लेकिन अधिक विषद संग्राम लक्ष्मण ने मेघनाद से किया था। उसका वध सबसे ज्यादा विषम था। गुरु के वचनों को सुनना प्रभु श्री राम अचंभित हो गए, क्योंकि वे मेघनाद की प्रबलता हुए उनके वरदान से अनभित थे। तभी अगस्त्य मुनि उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि मेघनाद विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास समस्त दिव्य शस्त्र थे। तीनों महाशस्त्र, ब्रह्मा नारायणास्त्र व महादेव का पशुपास्त्र भी था। उसे वरदान था कि उसके रथ पर रहते हुए कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। इसी कारण उस समय केवल संसार में वही योद्धा था जिसने अति महारथी होने का स्तर प्राप्त किया था। उसने स्वयं भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा प्राप्त की और समस्त शास्त्र प्राप्त किए। उसकी ही शिक्षा प्राप्त होते ही रुद्र ने स्वयं ही कहा कि उसे इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता, किंतु उनका वध केवल लक्ष्मण के ही हाथों संभव था। महर्षि के मुख्य वाणी से मेघनाद का ऐसा वर्णन सुना भगवान राम विस्मित हो रह गए और बोले, लक्ष्मण निसंदेह महाप्रचंड योद्धा है और उनके पास भी विश्व के सारे दिव्य अस्त्र थे, किंतु उसे पशुपतास्त्र का ज्ञान नहीं था जिसका ज्ञान मेघनाद को था। फिर भी लक्ष्मण किसी प्रकार मेघनाद का वध करने में सफल रहे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही उसका वध कर सकते थे? इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, आपका कथन सत्य है। जितने दिव्यास्त्र मेघनाद के पास थे उतने ही लक्ष्मण के पास थे, किंतु मेघनाद को एक वरदान प्राप्त था। एक बार देवासुर संग्राम में रावण को इंद्र द्वारा बंदी बना लिया गया। तब मेघनाद ने अपने पिता की रक्षा हेतु इंद्र को ही बंदी बना लिया और उन्हें लंका ले आया। जब इंद्र को मुक्ति कराने ब्रह्मा जी उसके द्वार पर पधारे तो ब्रह्मा से उसने एक वरदान रूपी अपेक्षा पूर्ण करने को कहा। अपने प्राणों की रक्षा व अमर रहने हेतु उसने यह वरदान मांगा कि मुझे वही मार सकेगा जिसने 14 वर्ष तक ना तो भोजन ग्रहण किया हो, ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो और ना ही निद्रा का आहार ग्रहण किया हो। उसके वरदान की मांग को पूर्ण कर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को मेघनाद की गिरफ्त से मुक्त प्रदान की। तो दोस्तों, ये था वीडियो जो आप लोगों को मैंने बता दिया। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले वंदे मातरम, जय श्री राम।